हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है प्राइस एक्शन और वो कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। तो एक मेरे मन में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन में क्या बातें पर नज़र रखना चाहिए, प्राइस एक्शन सीख कर हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये उनके क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ किस तरह हम लोग प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो गाइस देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप देखो कि प्राइस क्या है, आखिर में है क्या। प्राइस क्या है? प्राइस एक भाव है, ठीक है ना। प्राइस भाव है, प्राइस एक्शन। अब इसके अंदर एक्शन का क्या मतलब है? प्राइस जो चलता है, जो 100 से 101, 102, 103 या फिर 90, 80 ऐसा होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, उसी को तो कहते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस मोमेंटम, ठीक है ना, प्राइस मूवमेंट। तो जो प्राइस है जो चलता है उसको क्या कहते हैं? एक्शन। मतलब कुछ कर रहा है, कार्य कर रहा है, चल रहा है, तो एक्शन है, तो प्राइस एक्शन। तो अब यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देखो कि कोई भी प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देखो कोई भी प्राइस चल रहा है तो उसी को प्राइस एक्शन कह रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे देखना है प्राइस का चलने का बिहेवियर क्या है, तरीका क्या है, हमें वही सीखना है, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें हमें सिर्फ ये जानना है कि प्राइस के चलने का तरीका क्या है। ओके, तो जैसे अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में रहता है, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में रहता है और नीचे आने के बाद में इस तरह एक हैमर कैंडल बनाता है, तो क्या है ये प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि मैं नीचे जाने की कोशिश किया, बट नीचे से बायर्स लोग ने यहाँ पे मुझे बाइंग की और ये विक छोड़ के मैं ऊपर आया, यहाँ पे मैं ओपन हुआ था, इतना लो लगाने के बावजूद मुझे बाइंग करके यहाँ पे क्लोज करवा दिया गया। अब ये हैमर कैंडल बन गया। अब इस प्राइस एक्शन, इस प्राइस में यहाँ से जब अब इसके ऊपर जब दूसरा वाला कैंडल इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर, या हैमर के हाई के ऊपर कोई कैंडल जाएगा, तब ये ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं ना प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें, अब देखो ये प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में से डाउन में बॉटम के पास में सपोर्ट के पास में कोई हैमर बनता है तो उसे हाई पे हम लोग कॉल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हैमर बना और कॉल गया मार्केट साइड में, तो ये एक आपको पता चल गया, ओके मार्केट जब गिरता रहेगा वहां से कोई अगर हैमर कैंडल बनेगा या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न, कोई भी एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, बुलिश हरामी कैंडल बन गया, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, राइट। तो ये सब ये प्राइस मार्केट के एक्शन से, ये प्राइस का एक्शन है, ये तरीका है उसका चलने का कि ऊपर जाने से पहले कुछ हैमर कैंडल बना दे या फिर पॉजिटिव बुलिश कैंडल बना दे, फिर वो ऊपर जाए, क्या कहते हैं उसको? प्राइस एक्शन। ओके, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरह, तो ये प्राइस एक्शन है कौन सा? अप ट्रेंड का। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट यहाँ से और यहाँ पे सर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके हैमर या फिर बुलिश पैटर्न बनाए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो उसको करते क्या कहते हैं? यहाँ पे से अप ट्रेंड जाएगा, मतलब यहाँ से बुल हो जाएगा, प्राइस रिवर्सल। तो सीधा इसको क्या बोल सकते हो? यहाँ से बोल सकते हो प्राइस अब रिवर्स होगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होगा। तो हो गया, यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ पे आपने कॉल लिया, इसका लो का ऐसे लगा कर ये टारगेट ले लिया, जहाँ से मार्केट शुरू हुआ, जहाँ से फॉल होना शुरू हुआ तो वहीं के टारगेट ले लिया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। ये हो गया प्राइस एक्शन, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पर प्राइस क्या है, आप जो एक्चुअली समझ में आप समझते हो कि प्राइस एक्शन में ये होता है वो होता है, ठीक है, होना भी चाहिए, है भी। तो उसमें आपको समझना है कि मार्केट किस किस तरीके से चलता है, मार्केट के चलने का तरीका क्या है, क्या क्या मार्केट फॉलो करता है चलने के लिए, ठीक है ना। और जैसे प्राइस एक्शन नाम रखा है उसका, प्राइस एक्शन, तो एक्शन क्या है, मार्केट क्या क्या एक्शन करता है चलने से पहले, रेगुलर क्या फॉलो करता है, कौन सी बेसिक्स पैटर्न्स हैं, कौन सा बेसिक इंडिकेटर्स है, या फिर किस चीज़ का सपोर्ट लेता है। प्राइस एक्शन के अंदर प्योरली क्या आ जाता है? चार्ट और कैंडल, बस हो गया। इसमें मिला के आप उसको, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सीखना है कि मार्केट जनरली किस चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है ना। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब मार्केट 2-3 फेजेस में चलता है। आपने अगर मेरे पहली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, मार्केट कहीं से ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब 2 लेवल हमें मिल गया, तो अभी हम इसको ट्रेंड लाइन इस तरह मार्क कर लेंगे, आगे तरफ खींच लेंगे। अब बार बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, क्या हो गया? अप ट्रेंड, राइट। दूसरा डाउन ट्रेंड, ऐसा कोई प्राइस गिर रहा है तो आप देख सकते हो क्या गिर रहा है प्राइस, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट गया और फॉल हुआ। ओके, फॉल हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट के पास रुक रहा है, ठीक है। अभी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, कैसे बनता है, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। समझ लो कि यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा प्राइस और नीचे सपोर्ट के पास से बाउंस हुआ, और जहां से मार्केट में यहाँ पे एक और बार गिरने के पॉज लिया था, वो वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस से काम करेगा, फिर ये नीचे गिरेगा तो ये है सपोर्ट के साथ ऐड करेगा, मार्केट यहाँ पे नाटक करेगा, फिर अगर इसने तोड़ दिया इसको तो अब नीचे नेक्स्ट सपोर्ट के पास टूटेगा। इसी तरह मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ में से आपको ये ऐसा
ट्रेंड लाइन बनते आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा और फॉल हो जाएगा। इस तरह फॉल क्या हो गया ये, अभी हमने अप ट्रेंड देखा, इसका उल्टा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, साइडवेज मार्केट। अब इसी के अंदर मार्केट जब चलता है तो एक्शंस करता है जो कि जनरली हर बार फॉलो करता है, ठीक है ना। तो आपको वो जानना है कि मैक्सिमम टाइम में मार्केट क्या फॉलो करता है, कौन सी एक्शंस को मार्केट बार बार रिपीट करता है ना, वही तो जानना है आपको। तो देखो अब क्या होता है, अप ट्रेंड मालूम पड़ गया, डाउन ट्रेंड मालूम पड़ गया, साइडवेज मालूम पड़ गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर होते पैटर्न्स। अभी कोई भी प्राइस जब यहाँ पे समझो प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर हाई लगाया, लो लगाया और आके जाके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया। अब इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे हैमर पैटर्न, ठीक है ना। जनरली काम कहाँ पे करता है, मार्केट ऊपर गया है, फॉल हो रहा है, तो हो सकता है 50% के लेवल के पास में ये पैटर्न बन जाए। कौन सा पैटर्न, हैमर पैटर्न बन जाए, बुलिश पैटर्न, कोई भी बुलिश पैटर्न बन गया, एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, जैसे मैंने अभी नाम बताया 2-3 आपको, ठीक है ना। बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न हो गया, हैमर कैंडल हो गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया। तो मार्केट जब जनरली ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस एक लेवल से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर रहा है और इस कैंडल के मतलब इस रैली के 50% के पास या तो फिर बॉटम के पास, नेक्स्ट सपोर्ट के पास में कोई बुलिश पैटर्न बनाता है और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, ओके मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाता है, ठीक है ना। लेकिन जाने से पहले कुछ पैटर्न्स बनाता है, तो वो पैटर्न लर्न करना। अब जरूरी नहीं कि हर बार हैमर ही बनेगा, दूसरे बार एंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है, इनसाइड कैंडल बन सकता है, ट्विज़र बॉटम कैंडल बन सकता है। तो ये पैटर्न से मार्केट कभी भी चलने से पहले एक्शन करता है, एक्शन बताता है, चलता है। तो जैसे समझ लो कि आपने क्या याद रख लिया, आपने याद कर लिया हैमर पैटर्न, आपने अभी जितने भी बुलिश पैटर्न से आपने वो सब याद कर लिया, सब में से भी कुछ कुछ ही काम आते हैं, हर बार हर चीज़ नहीं बनेगा। जैसे हैमर कभी बन जाएगा, कभी ट्विज़र बॉटम बन जाएगा, कभी एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, ठीक है ना। ये हैमर ट्विज़र बॉटम दोनों ऐसे हाई और लो इसमें से सेम बनता है। फिर एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, ये छोटा वाला कैंडल, उसके बाद बड़ा वाला कैंडल, ठीक है ना। अब इसके अंदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगा, ये सब बुलिश पैटर्न से। तो आपको ये समझना है कि मैक्सिमम टाइम पे आपको देखना है, फाइंड आउट करना है, बैक टेस्टिंग करना है कि मार्केट जो चलता है, जो उसकी तरीका है चलने का, जो उसका एक्शन है वो क्या है, कौन सा एक्शन है, वो ये एक्शन है। अब अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, एक लेवल से मान के चलो, एक लेवल से मार्केट ऊपर गया था और ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, और मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है। अब यहाँ पे बीच में 50% के पास में मार्केट नाटक करता है, तो यहाँ पे हो सकता है रुका हो, तो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट के जैसा काम करेगा। मार्केट जब ऊपर से आएगा तब सपोर्ट 1, फिर ये नीचे वाला सपोर्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन गया, फिर बुलिश पैटर्न बन गया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना। ये मुझे एक्शन पहले से मुझे पता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ। ये प्राइस एक्शन मुझे पता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ बन गया और इसका सपोर्ट ले रहा है, दूसरा वाला कैंडल उसका हाई भी ब्रेक कर रहा है, लो का एक एसएल, छोटा एसएल देखो, फाइंड आउट कर 20-30 पॉइंट का, और उसका हाई पे एंट्री बनाओ, लो का एसएल रखो और ट्रेड कर लो नेक्स्ट सपोर्ट तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा एक प्राइस एक्शन सक्सेसफुल, एक पैटर्न आपको पता है। इस तरह डाउन ट्रेंड में जब जब ऊपर गया रेजिस्टेंस, जब समझो ये डाउन ट्रेंड है राइट, और जब ये पुल बैक ले रहा है, जब ये इम्पल्स मूव, करेक्ट मूव, इम्पल्स मूव, करेक्ट मूव, मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो तेजी से गिर रहा है, ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, और इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो इस लेवल पे रिजेक्शन लेते समय में कोई पैटर्न बन रहा है क्या बेरिश पैटर्न कोई बन रहा है। जैसे 2 कैंडल पैटर्न में सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, 2 कैंडल पैटर्न, मतलब 2 कैंडल बन के कोई एक पैटर्न बने, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करता है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ 2 कैंडल पैटर्न, ठीक है ना। तो बेरिश पैटर्न में से जो मैं आपको बुलिश पैटर्न बताया उसी के उल्टा कर दो बेरिश पैटर्न। यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या, इस पैटर्न बनने के बाद उसके लो का ऐसे लगा, उसके हाई का ऐसे लगा के लो पे एंट्री करो ब्रेक होने पे, और ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट के पास ट्रेड बुक करो, यहाँ पे बुक करो, यहाँ पे ट्रेल करो। तो ये प्राइस एक्शन हो गया कि अच्छा ये जब डाउन ट्रेंड में जाता है मार्केट ऊपर की तरफ में, अगर धीरे धीरे जा रहा है, स्लो बाइंग दिखा रहा है और तेजी से गिर रहा है, जाने में 1.5 घंटा, आने में 15 मिनट, क्या है स्लो बाइंग, फास्ट क्या बोलते हैं पैनिक सेलिंग, ठीक है ना। तो क्या है इसमें प्राइस एक्शन है, स्लो बाइंग, बोल दिया स्लो बाइंग, ये एक्शन है, प्राइस मार्केट का ऊपर चलने का एक्शन है। कौन सा, स्लो धीरे धीरे चल रहा है, तेजी तेजी से गिर रहा है, ये एक्शन हो गया प्राइस का। अब आपको ये समझ में आ गया, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, जब नीचे गिरता है तो तेजी से गिरता है। दिखा भी देता हूं आपको, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो गया धीरे धीरे, आया तेजी से, गया धीरे धीरे, आया तेजी से, गया धीरे धीरे, आया तेजी से,
गया धीरे धीरे, आया तेजी से। फिर ये तो क्या हो गया, इम्पल्स मूव, करेक्ट मूव, इम्पल्स मूव, करेक्ट मूव, इम्पल्स मूव, करेक्ट मूव। अब आपको इतना समझ में आ गया कि अच्छा मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलता है, मार्केट जब नीचे गिरता है, तो जब जब ऊपर जा रहा है तब धीरे जा रहा है और गिरने से पहले कोई पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे बोल सकते हो ट्यूजर बॉटम बोल सकते हो, एंगल्फिंग बोल सकते हो। तो ये ट्यूजर बॉटम बन गया, या सॉरी ट्यूजर टॉप बन गया, ट्यूजर टॉप बन गया, ट्यूजर टॉप बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जूम करके देखोगे तो इसको आप शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। इस एक पर्टिकुलर कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। इसका हाई का एसएल, लो पे एंट्री, और ये टारगेट आपका हो गया यहाँ तक का। तो देखो अभी आपको पता चल गया, समझ में आ चुका है ना कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो इसका एक्शन ऐसा होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया, जब नीचे गिरेगा डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हमें पुल बैक पर एंट्री लेना है, जब करेक्ट मूव खत्म हो जाएगा तब वहाँ पे से एंट्री लेना, बार बार पुट का सोचना है, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलोगे। तो इसी तरफ अगर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बना है सपोर्ट लेवल पर, ठीक है। फिर स्लो बाइंग, फिर सेलिंग आई, सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हैमर बना, हाई पे एंट्री, लो का एसएल, और क्या है, कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन। आपको सिर्फ याद रखना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। हैमर पे प्रैक्टिस करो, एंगल्फिंग कैंडल पे प्रैक्टिस करो, जब जब बने तब तब प्रैक्टिस करो, और स्मॉल स्मॉल लॉट से ट्रेड लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको। तो यही प्राइस एक्शन। इसमें क्या बात पे ध्यान देना है कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट किस चीज़ को फॉलो करता है। मार्केट में 80% में 100% में से 80% बार, ये भी 70% बार मार्केट कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, उसी को तो याद रखना, उसी पे तो प्रैक्टिस करना है आपको, तभी तो हो गया ना। फिर यही चीज़ तो आपको लर्निंग करनी है। तब मैंने समझ लो, मैं अभी क्या है, सभी पैटर्न्स पे ट्रेड लेता हूँ जो जो मेरे को याद है। जैसे मेरे को जो जो मार्केट में जनरली ज़्यादा काम करता है, कौन से वाले, 2 कैंडल पैटर्न्स। उसमें आपको मैंने नाम अभी बहुत बार बताया कि मैं हैमर पर, ट्विज़र बॉटम पर, इसे इसका उल्टा करना, इन्वर्टेड हैमर, ट्विज़र टॉप, ठीक है, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, इसका उल्टा करना। फिर यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और या फिर बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स। ये पैटर्न्स पे ट्रेड मार्केट करता है और इस पे एक्शन ऐसा करता है, इस पे भी एक्शन ऐसा करता है, इस पे भी एक्शन ऐसा करता है, इस पे भी एक्शन ऐसा करता है। मतलब आता है, डिप लेता है, सपोर्ट के पास बना तो अच्छी बात है, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यही आपको जानना है, यही एक्शन है मार्केट के। मार्केट के एक्शंस देखो, जब ऊपर जाएगा तो पुल बैक ले लेके जाएगा अप ट्रेंड में, जब गिरेगा तो ऐसे पुल बैक ले लेके गिरेगा और डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज रहेगा। इसमें भी पैटर्न कुछ काम नहीं करते, ऊपर से पुट, नीचे से कॉल, साइडवेज रहेगा तो रेंज बाउंड के अंदर। ये आपको जानना। आप एक काम करो, प्रैक्टिस करो। तो क्या था मेंबर का क्वेश्चन कि प्राइस एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, क्या बात पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात पे ध्यान रखो कि वो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। वो ये समझो कि हैमर पैटर्न बन रहा है, तो हैमर पैटर्न ऊपर बन जाएगा। अभी मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हैमर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे आप कॉल सोच रहे हो और मार्केट के रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या हैमर को देख के कॉल उठाओगे? नहीं, आपको पता है क्या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ये गलत बना है पैटर्न। पैटर्न बनने की जगह है, ठीक है, जगह है, कहाँ जगह है? अच्छा, हैमर मोस्टली कहाँ बनता है? मार्केट अगर ऊपर गया है, नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है 50% पे बने या फिर सपोर्ट लेवल पे बने, और यहाँ से मैं कॉल का सोचूंगा। तो आसमान में बनेगा तो वहाँ पे आपको कॉल नहीं सोचना है, बॉटम में बनेगा हैमर तो फिर आपको कॉल सोचना है, लो कैसे लगाकर। तो ये आप ध्यान में रखो। अब जैसे आपने पूछा था कि किस बात पर ध्यान दो, तो इस बात पर ध्यान दो कि वो पैटर्न बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, उसका जगह कहाँ पर बनना चाहिए, इस बात पर ध्यान दो। ओके, तो ये वाला वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये वाला क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो मैंने पैटर्न्स लेवल्स, जो मैंने आपको पैटर्न्स बनाए, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हैमर पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है, एंगल्फिंग पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है, सबका काम तो एक ही है, नाम कई है। जैसे हैमर भी बुलिश, एंगल्फिंग भी बुलिश, मॉर्निंग स्टार भी बुलिश, नाम कई है, काम अलग, नाम कई है, काम एक ही है, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर आप देखो, अब सेम इसका देखो, पुट का देखो सेम, बाइंग का देखो। अब देखो रेंज बाउंड भी होता है मार्केट, जैसे ये गया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और फिर ऊपर। तो ये अप ट्रेंड। बॉटम के पास कोई पैटर्न बना है क्या मेरा, जहाँ पे मैं कॉल ले सकता हूँ, जिसको जो पैटर्न्स में जानता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बना है, एक यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल की वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हो आप। ऊपर गिरने से पहले देखो यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल टाइप बना है, यहाँ पर भी बना है, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट करो कि कौन सी जगह पे कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसको मैं प्ले कर सकता हूँ, वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्राइस एक्शन पे कोई बड़ी
ये नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि मार्केट में देखो मार्केट जनरली क्या फॉलो करता है, कौन सा उसका तरीका क्या है चलने का, वो जान जाओ। जैसे मैं अभी बता दिया डाउन ट्रेंड में क्या करना है और अप ट्रेंड में क्या करना है, साइडवेज मार्केट में क्या करना है, कौन से पैटर्न्स पे ध्यान देना है, ठीक है। मुझे अभी कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो बन जाएगी। ओके।